अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन आप सबको वेलकम मेरे चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑगमेंटन के बारे में। ऑगमेंटन जो है वो प्लेन सिरप की सूरत में ऑगमेंटन डीएस, ऑगमेंटन ड्रॉप्स, ऑगमेंटन टैबलेट्स की सूरत में जो है बासानी किसी भी मेडिकल स्टोर पे जो है वो दस्तयाब होती है। ऑगमेंटन जो है वो यूज़ की जाती है टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन हैं जिसके अंदर नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, उसके साथ साथ उसके अंदर साइनोसाइटिस है और उसके साथ साथ स्किन के कुछ इन्फेक्शन जो हैं उनके लिए जो है इसको रिकमेंड जो है वो किया जाता है। ऑगमेंटन जो है वो कम्बिनेशन एंटीबायोटिक है जो कि बिलोंग करती है पेनिसिलिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से, और इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये वर्क करती है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है, जिससे इन्फेक्शन जो है वो आपका विद इन द वीक जो है, जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जितना कोर्स डॉक्टर करवाता है उसके अंदर जो है वो कवर अप हो जाती है। अब ऑगमेंटन के अंदर जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं? ऑगमेंटन के अंदर जो हैं वो दो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। ऑगमेंटन जो है वो यूज़ करती है कम्बिनेशन ऑफ टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर द फर्स्ट वन जो है वो है एमॉक्सिलिन और दूसरा इसके अंदर जो है वो मौजूद है क्लेब्यूलेनिक एसिड। और ये दोनों जो हैं वर्क करते हैं एक साथ और बैक्टीरिया जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों के अंदर जो है नमूनिया अगर हो जाता है बच्चों में, जिसके अंदर जो है नमूनिया जो है जिसके अंदर फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उसके अंदर खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तेज़ बुखार होता है, उसके साथ साथ बच्चा जो है वो इरिटेट होता है, बच्चे के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी नमूनिया को ट्रीट करने के लिए जो बैक्टीरिया से जो है वो होता है उस के अंदर भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस है, दैट इज़ अ चेस्ट इन्फेक्शन। उसके अंदर ब्रोंकाई जो हैं, जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके अंदर सांस बहुत ज़्यादा उसके अंदर मसला आ रहा होता है, खांसी जो है बच्चे को हो जाती है, बुखार उसके साथ हो जाता है। उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। उसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया साइनोसाइटिस है, जिसके अंदर साइनस जो हैं वो एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं स्कल के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो हवा फील्ड होती है, एयर फील्ड होती हैं वो। तो अगर उन साइनस के अंदर जो है वो फ्लूइड फिल हो जाए और वो ड्रेन ना हो रहा हो, तो तब जो है बच्चे के सर में दर्द होता है, बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे के जिस्म में दर्द हो सकता है, जिससे नेज़ल कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। इसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया है, जिसके अंदर जो है बच्चे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ईयर में, कान के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी कि ये मेडिसिन जो है वो नाक, कान, गला जो है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ही डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है करवाते हैं। उसके साथ जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि इट इज़ यूज़ फॉर इन्फेक्शन ऑफ द स्किन के इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है करवाया जाता है, जिसके अंदर जो है फोड़े फिंसियाँ हो गई, दाने हो गई, या बच्चा जो है गिर गया है, वहाँ पे ख़दशा है कि इन्फेक्शन जो है हो सकता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल जो है करवाया जाता है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। या अगर जो है बच्चे का जोड़ या हड्डी का कोई मसला है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दांत में बाद बच्चों के जो है वो पस जो है हो जाती है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसके साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, पेशाब की जो नालियाँ हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर है तो उस कंडीशन में भी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। इसके साथ साथ अगर सर्जरी हो गया और सर्जरी के बाद जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जी इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर जो है वो करवाते हैं। तो ये तो इसके इस्तेमालात थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऑगमेंटिन की डोज़ की बात कर लें तो डॉक्टर जो है इसकी डोज़ जो है वो रिकमेंड करता है, या इसकी डोज़ बेस करती है आपकी एज पर, वेट और मेडिकल कंडीशन, और आपका रिस्पॉन्स कैसा है इस ट्रीटमेंट को लेकर। तो उसके मुताबिक जो है डॉक्टर इसकी डोज़ जो है उसको जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो करता है। अगर हम इसकी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो ऑगमेंटिन आल्सो हैज़ नो टू ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट, बट इन रियल केसेस जो देखा गया है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है साइड इफ़ेक्ट में, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, या हेडेक हो सकता है। तो ये इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि